जहाँ जब प्रधानमंत्री भारत का कहीं जाता था तो ऐसे खड़ा रहता था। अब स्थिति आज यह हो गई जब मोदी जाते तो ऐसे हमारा झाल मुड़ी खा रहे हैं, जिंदगी भर झाल मुड़ी खाते रहेंगे। जिंदगी में झाल मुड़ी ही चलेगा, जब तक रहेगा मोदी तब तक झाल मुड़ी मिलेगा, पूरा चूड़ा नहीं मिलेगा। मोदी जी 2024 में उनको जरूर आना चाहिए। से देश का दुर्भाग्य होगा वो नहीं आना। वो अब बढ़ के 35% हो गई। 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गई। कहाँ से आंकड़ा आप ला रहे हैं? आंकड़ा देखिए ना, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट का 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। आप गांव में जाइए, जो आपको कोई आदमी आपको लेबर कहीं आराम से मिलेगा? नहीं मिलेगा। 80 करोड़ को प्रधानमंत्री जी 5 केजी अनाज भी दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। तो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। उसे क्या? नहीं, गरीबी रेखा से ऊपर आने से थोड़े अनाज का कोई कोई बॉस कहता है, कोई पैर छूता, ऐसा होता है? दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छूने चला है, अफ्रीका में गए तो पैर पकड़ने लगा ना। महंगाई का कुछ नहीं, यूपीए के राज से कम है। याद है 71 में हम लोग बच्चा थे, जो 3.5 रुपये लीटर कड़वा तेल मिलता था, वो एक बार 12 रुपये 4 गुना बढ़ गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत। अभी हम गांधी मैदान में यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं 2024 का लोकसभा चुनाव में। और साथ ही साथ अभी जो 31 अगस्त को बिहार से इंडिया गठबंधन में जो बैठक होने वाले महाराष्ट्र में, वहाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं। उनको संयोजक बनाया जाएगा या बिहार के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए, कुछ लोग हमारे बीच। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अली खालिद। बताइए, अभी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, इसमें आपके मुद्दे क्या होंगे? हम बाहर से आए हैं। कहाँ से आए? भागलपुर देश में ही है ना? उनसे बात कीजिए। आपके क्या इशू है 2024 का लोकसभा चुनाव में? हमारा झाल मुड़ी खा रहे हैं, जिंदगी भर झाल मुड़ी खाते रहेंगे। जिंदगी में झाल मुड़ी ही चलेगा, जब तक रहेगा मोदी तब तक झाल मुड़ी मिलेगा, पूरा चूड़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, मोदी जी चल जाएंगे तो चूड़ा मिलना शुरू हो जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो इनको चूड़ा मिलना। आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या हाल चाल है आपका? अरे हाल चाल बाजार नहीं है तो हाल चाल का पूछते हैं। बड़ा दिक्कत है बाजार का। हाँ, महंगाई है अभी। महंगाई तो पूरा। हाँ, और बाजार में बड़ा दिक्कत अभी चल रहा है। आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या मुद्दे हैं आपके 2024 के लोकसभा चुनाव में? मुद्दा ही मुद्दा है। सबसे पहला तो बेरोजगारी है। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा है। बेरोजगारी बारे में तो कहा जाता है जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही। तो उस हिसाब से थोड़ी बोल रहे हैं कि जितना जनसंख्या आप उतने को रोजगार दे दीजिए, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, अगर स्कूल में या कॉलेज में बच्चे 1000 पढ़ रहे हैं तो 1000 को बेरोजगार तो नहीं मिलता है, लेकिन जो टॉप 100 है उनको तो मिलना चाहिए ना जी। ये चीज़ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और महंगाई वगैरह सब दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। पूरा थोड़ा मंदी का दौर टाइप से लग रहा है। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे पूछो, बात करो तो उनके पास से यही जवाब आता है कि बहुत ही मंदी है। नीतीश कुमार जा रहे हैं महाराष्ट्र, क्या विचार है आपका? यहाँ ये देखिए, बादाम बेच रहे हैं, ठीक है ना जी। इसमें से बादाम फोड़िएगा तो कम से कम 2-4 बादाम खोखला निकलेगा जी। तो वही खोखलापन ही बादाम का वही हर्ष होने वाला है IND गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का। क्योंकि मोदी के आइए माइक में बोलिए, कैमरा में आके बोलिए। मोदी जी के सामने कोई देश में उतना बड़ा नेता नहीं। तो आपका मुद्दा बेरोजगारी है, तो मोदी जी के समय बेरोजगारी है ना? हम बिहार में है ना, बिहार का बात बिहार तो से बिहार में कहा जा रहा है 1,70,000 शिक्षक का बहाली आ गया है। देखिए ना क्या हर्ष हो रहा है। अभी रात भर लोग जग के इतना पेटी आया हुआ है सेक्रेटरिएट में कि लोग अभी उसको देखने का फुर्सत नहीं है, और रात भर जग के सब कलेक्शन किए हैं। अब परीक्षार्थी का हाल क्या रहा, पानी में हिल के मोजा हाथ जूता हाथ में पकड़ के जा रहा है परीक्षा देने के लिए, ये हाल। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे, जिस तरह देश अभी आगे बढ़ रहा है उसे और आगे बढ़े। मतलब चांद कैसा पर बढ़ गया ना, विश्व में नाम कर दिया, इसे और आगे। सूरज पर भेज रहे हैं, उसमें भी नाम करे। देश जितना आगे बढ़ा वो सही में और आगे बढ़े। जिस 5वीं अर्थव्यवस्था हुई है ना, हमारी अर्थव्यवस्था 3 पर पहुंच जाए, यही हमारी अपेक्षा है। तो बोल रहा है लोग अर्थव्यवस्था तो बढ़िया हो गया, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं है। बढ़ा है नहीं तो कैसे? जो 35% बढ़ गया। जो मध्यम वर्ग की जो आबादी थी वो अब बढ़ के 35% हो गई। 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गई। कहाँ से आंकड़ा आप ला रहे हैं?
आंकड़ा देखिए ना, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट का, 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। आप गांव में जाइए, जो आपको कोई आदमी, आपको लेबर कहीं आराम से मिलेगा? नहीं मिलेगा। 80 करोड़ को प्रधानमंत्री जी 5 केजी अनाज भी दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। तो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, उसे क्या, नहीं, गरीबी रेखा से ऊपर आने से थोड़े अनाज का कोई प्रभाव पड़ता है। वो तो देना, शहर और देहात दोनों को देना है, वो तो दे रहे हैं। जितनी सहूलियत सरकार अपने आर्थिक संस्थान से बचा कर दे सकती है उतना दे रही है और उतना देना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब मोदी जी ही 2024 में, मोदी जी 2024 में उनको जरूर आना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य होगा वो नहीं आना। जहाँ जब प्रधानमंत्री भारत का कहीं जाता था तो ऐसे खड़ा रहता था, और स्थिति आज यह हो गई जब मोदी जाते तो ऐसे कोई बॉस कहता है, कोई पैर छूता, ऐसा होता है। दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छूने चला है, अफ्रीका में गए तो पैर पकड़ने लगा ना, मोदी जी उठा लिए। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री को बॉस कहा, बॉस। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री को बॉस कहा, बॉस। तो इतनी बड़ी इज्जत देश को, सब चीज चला जाए, राष्ट्र और देश के प्रतिष्ठा इतनी बड़ी बात है। महंगाई में का एक बहुत आ गया है। कुछ नहीं, यूपीए के राज से कम है। याद है 71 में हम लोग बच्चा थे, जो 3.5 रुपये लीटर कड़वा तेल मिलता था, वो एक बार 12 रुपये 4 गुना बढ़ गया था। तो कहाँ था लोग? कांग्रेस के राज से कहीं महंगाई से भारी भारी बोल रहा, इतना न सुविधा मिल रहा है, इसलिए चाहता है कि सब चीजें मिल जाए। कैसे होगा? पेट्रोल क्या 107 रुपये है तो क्या है पेट्रोल? जाइए पाकिस्तान में देखिए 307 रुपये है कि नहीं? बगले का देश ना है। लंका में क्या है? आमदनी है ही है। आमदनी बढ़ा है तभी तो, मतलब मान लीजिए आप महंगाई कहते हैं तो उसी हिसाब से व्यक्ति का आमदनी तो भी बढ़ा है ना। पहले हम लोग जाते थे दिल्ली में 3600 रुपया पर हमने काम किया है। अभी जो है सो जिस रैंक का हम काम 3600 रुपया पर करते थे, आज उस रैंक का हमको 16,000 17,000 रुपया मान लीजिए मिलता है। और जिस टाइम हम सुपरवाइज़र वहाँ थे दिल्ली में, तो उस समय में हमको 4600 रुपया मिलता था, आज उसका हमको 36,000 37,000 रुपया मिलता है। तो महंगाई के अनुसार से महंगाई नहीं है। नहीं, हमारे हिसाब से तो अब देखिए, जिस प्रकार मुद्रा बढ़ेगा, जिस प्रकार आमदनी बढ़ेगा, उसी प्रकार तो महंगाई भी बढ़ेगा ना। बेरोजगारी है, बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी नहीं मुद्दा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेरोजगारी भी खत्म करने में भी यही सरकार सफल होगी। आप इसका मतलब ये सोच। चाचा से जानते हैं कि महंगाई कितना इनके ऊपर असर डाल रहा है, इनके पॉकेट के ऊपर। बताए चाचा, कितना असर डाल रहा है आपके पॉकेट? महंगाई तो हम लोग का बाजार ही नहीं चलता। पहले कितना साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं आप? दुकान तो लग रहा है 30-32 साल से। इस 32 साल में अभी जो दुकान लगा रहे और पहले लगाते थे, दोनों में कितना बिक्री हो रहा है? पहले ज़्यादा बिक्री था, अब कम बिक्री है। अभी कम क्यों है? अभी कम कहूँ महंगाई से। आओ कौन? अच्छा, महंगाई मतलब चाचा को महंगाई दिख रहा है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके लिए महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। आपके लिए महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीब आदमी का चाचा तो बोल रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई बहुत बड़ा है, गरीब के लिए ये बहुत महंगाई है। टमाटर सस्ता है कि महंगा है? बहुत महंगा है। अच्छा, प्याज? प्याज भी महंगा है। प्याज महंगा हो गया है। हाँ। मोदी जी, राहुल जी कौन आएंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 में? 2024 में जो आने वाले होंगे जो बनवे करेंगे। आपका मन में कौन है, नीतीश कुमार या मोदी जी? नीतीश कुमार रहेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार रहेंगे। मतलब नीतीश कुमार आपके लिए अच्छा है? ठीक है। आरजेडी को तो मैं लालटेन छापे जी है जी। तो लालू जी ने बनाइएगा प्रधानमंत्री। तो दोनों महागठबंधन में है, तो अच्छा, वो आएंगे चाहे वो आएंगे। अच्छा, आइए भैया से जानते हैं। क्या भैया आपके क्या मुद्दे हैं? अरे मुद्दा जो है सो ये है, 2024 में किनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? 2024 में मोदी छोड़ के और कोई है? मोदी जी को क्यों? अब दूसरा है ये नहीं है, मोदी जी एगो ऑप्शन वही है। अच्छा, ऑप्शन वही है। मोदी जी का 2-4 काम? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में तो कहा जा रहा है CAG रिपोर्ट में आया है कि उसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। बहुत सारा रिपोर्ट आते रहता है। देखिए, रिपोर्ट बनाया जाता है। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है, केक का रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है तो उसमें घोटा। देखिए, कहाँ नहीं गड़बड़ियाँ होती हैं। गड़बड़ियाँ हर जगह होती हैं। और काम बताइए। घर घर शौचालय दिए, सड़क कितना अच्छा दे रहे हैं। बिजली की जो सुविधा है, गांव बिजली 24 घंटे। कभी देखा था आप लोगों ने? अगर गांव आपका घर होगा तो देखा था? 2 घंटे बिजली आती थी, वो भी चली जाती थी। बैटरी चार्ज करके टीवी देखा जाता था। वो बिजली अब 24 घंटे हर गांव में रहती है। जहाँ तक मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, मैं तो पूरे बिहार घूमता हूँ। सबसे बड़ा 3 चीज़ तो मुझे सबसे अच्छा लगा। ये और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में
अगला जो प्रधानमंत्री कौन होगा 2024 में और उनके मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव में, बताएं आप। इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि मुद्दे क्या होंगे आपका? मेरा मुद्दा जो है मेन तो मुद्दा तो जॉब का है, सभी का जॉब है। जैसे क्या जॉब का है, क्या तैयारी करते हैं आप? मेरा असिस्टेंट इंजीनियर का है, यही का है। अच्छा, वैकेंसी नहीं आ रहा है इसका? वैकेंसी कहाँ आ रहा, बिहार में बंद है। कहाँ बिहार देखिए? नहीं, कि केंद्र सरकार का कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है? केंद्र सरकार में तो आ रहा है, लेकिन अब देखिए रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी अभी भी ठप पड़ा हुआ है, जो कि क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। वो भी है। और महंगाई वगैरह ये सब सता रहा है आपको? महंगाई तो एक जो अनएम्प्लॉयड है उसको महंगाई को तो उसी पे मार पड़ता है, इसको कोई पूछने वाली बात है। अच्छा अच्छा। तो मतलब महंगाई इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।